मंच अध्यक्ष को सलामी देंगे। सेना की मिलिट्री ओजस्वी धुनों के साथ सूबेदार मेजर प्रकाश चंद जोशी ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में भारतीय सेना का संयुक्त मिलिट्री बैंड। इसमें शामिल है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर और अन्य कई सेंटर्स के बैंड। परेड ग्राउंड में फिजाओं में मिठास घोलता बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा की हुंकार। आज का यह कार्यक्रम पराक्रम का प्रदर्शन, सैनिकों का उत्साह। एक सैनिक यह नहीं देखता कि उसके जेब में पैसे कितने हैं, पर यह यकीन करता है कि उसकी मैगजीन में गोलियां कितनी हैं। और देवी और सज्जन लौह बल लिए भारतीय सेना का फौलाद, प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड प्रभावी मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व कर रहे हैं 57 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन योगेंद्र सिंह। अपना ध्यान आसमान की ओर ले जाए। चेतक हेलीकॉप्टर कॉम्बैट टीम को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता हुआ यह कॉम्बिनेशन पहली बार किसी भी परेड में प्रदर्शित किया जा रहा है। जल, अग्नि, धरती, आकाश, संपूर्ण शक्तियां हमारे पास। निर्मित रबराइज ट्रैक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत का परिचय दे रहा है। दोनों आर्मर टारगेट और हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर में अपने लेजर गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त करने में सक्षम। T-90 टैंक के ठीक पीछे सलामी मंच की ओर अग्रसर भारतीय सेना का एक शक्तिशाली सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, जिसका नेतृत्व मेजर मयूरेश धोत्रे 269 मीडियम रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। K9 वज्रा 155 mm हाउवित्जर है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है और ये रेगिस्तानी इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। युद्ध घोष युद्धम अहम वज्रम, रुकू ना मैं, बढ़ाऊं कदम, आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ूंगा मैं फलांगता, नदी, पहाड़ और रेगिस्तानी रास्ता, मैं हूँ K9 वज्रा। और अब इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP सारथ कैप्टन आशुतोष कुमार 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नेतृत्व में। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ एक शक्तिशाली आयुध और रात में लड़ने की क्षमता वाला उच्च गतिशील इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है। 30 mm कैनन और आकाश को भेदने वाला 7.62 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक मिसाइल से लैस, हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट से सुसज्जित, स्मोक स्क्रीन की काबिलियत, धुएं के गोले से शत्रु की आंखों में धूल झोंक सकता है। 300 हॉर्स पावर इंजन से चलता 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और ठीक उसी के पीछे बजरंग लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस नेतृत्व नायब सूबेदार प्रदीप कुमार 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हाथों लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का उन्नत संस्करण। लाइट स्ट्राइक व्हीकल को छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया गया है। आप देख सकते हैं पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज असंभव से भी आगे निकलना जानते हैं ये जाबाज। ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल का हिस्सा उच्च गतिशीलता और छोटे आकार के लिए भारतीय सेना में अपनाया गया। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल कपित वाज गेको मोटर्स द्वारा भारत में निर्मित भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ सभी क्षेत्रों में गतिमान, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके विशाल अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स
दलदल, बर्फ, बजरी और यहाँ तक कि पानी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उबड़ के लिए एक अमूल्य वाहन है। लेड बाय सूबेदार कलप्पा चंद गढ़कर ऑफ 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री। यदि हुई सीमा पर हलचल, दुश्मन आया लेकर दलबल, सारी शक्ति लगा देंगे, हमने खाई है सौगंध। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है that operates the Spike missile system with matching mobility. It is designed to be maneuverable over cross-country terrain. Led by Subedar Sanjay Kumar of 23 Rajput Regiment, it assists in destroying the explosive reactive armor placed on tanks. और अब चेतक ऑल टेरेन व्हीकल नायब सूबेदार शैलेंद्र सिंह तोमर 17 राजपुताना राइफल्स के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल सभी इलाकों में चलने वाला एक सामरिक वाहन चुनौतीपूर्ण इलाके में गतिशील युद्धक लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न मिशन को पूरा करने के लिए पूर्णतया सक्षम भारतीय सेना के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और कारगर कदम। यह -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान है। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम नायब सूबेदार रानोजी बिरजे 8th मराठा लाइट इन्फेंट्री के नेतृत्व में बहुमुखी हथियार प्लेटफॉर्म, सटीक फायर के लिए एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर मौजूद। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, इस रेंज के साथ 8 राउंड फायर करने में सक्षम। और अब आप देख सकते हैं इस्लामी मंच की ओर बड़ी शान से बढ़ता हुआ शक्तिशाली स्वदेशी हथियार प्रणाली पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। DRDO द्वारा विकसित, भारत में ही निर्मित बहुनाल रॉकेट लॉन्चर है। ये किसी भी वातावरण में काम करने में सक्षम। रेंज 75 किलोमीटर, टाट्रा ट्रक पर तैनात। दुर्गम पहाड़ी की चोटियों पर दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करने में सफल पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट को सटीकता से दाग सकता है। लेड बाय नायब सूबेदार मोहन लाल। और अब हम तीव्र भी, हम चौकस भी, हर दिशा में पैनी निगाहें रखे हुए वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। हम है ड्रोन जैमर सिस्टम। ये किसी भी दिशा से 10 किलोमीटर तक की दूरी तक ड्रोन का व्यापक पता लगाने और उसे तीव्र गति से जाम करना, नीचे गिराने की क्षमता रखता है। हर क्षेत्र में शीघ्रता से तैनात करके दुश्मन के नापाक इरादों को विफल करने में सक्षम है। अतः यह मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाता है। लेड बाय मेजर इंद्रपाल सिंह एवं मेजर अभय कन्याल ऑफ 13 EW बटालियन। और अब देवी और सज्जनों, मोबाइल संचार नोट। हम तीव्र चौकस टीम डटे हैं फौलादी इरादे लिए। आंधियां आए तो सही, दुश्मन आए तो सही, ये रहा मेरा नशेमन, कोई आंख उठाए तो सही। हम है मोबाइल संचार नोड, जो कि युद्ध क्षेत्र में संचार प्रदान करता है। यह नोड तीव्र गति वाहन पर स्थित है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम से लैस यह नोड आर्मी डाटा नेटवर्क को टैक्टिकल संचार ग्रिड से जोड़कर सेना के अग्रिम फॉर्मेशंस को संचार प्रदान करता है। यत्र तत्र सर्वत्र प्रभावी सर्वत्र ब्रिज प्रणाली स्वदेशी रूप से आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग DRDO द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर और अन्य प्राइवेट भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर निर्मित किया गया। नेतृत्व कर रहे हैं 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार। व्हीकल माउंटेड मल्टी स्पैन मैकेनिकली लॉन्च्ड। और अब सेना सेवा कोर की घुड़सवार टुकड़ी सलामी मंच की ओर कमान संभाले लेफ्टिनेंट कर्नल JS नेगी। घुड़सवार टुकड़ी ने कई गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड का हिस्सा होने का सम्मान पाया। इन घोड़ों ने भारतीय सेना को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। Ladies and gentlemen, now we present the vibrant tableaus, a visual celebration of progress, patriotism and pride. देवी और सज्जनों, सेना दिवस परेड में पहली बार विभिन्न टैबलोस को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में मिशन ओलंपिक को दर्शाती पहली झांकी मंच की ओर अग्रसर। पिछले कुछ वर्षों में हमारे शूरवीर सैनिकों ने ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर देश के परचम को ऊंचा और ऊंचा किया है। खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया के अनुरूप युवाओं की खेल प्रतिभा को तराश कर उन्हें भरपूर अवसर प्रदान करना सेनाध्यक्ष की प्राथमिकता है। झांकी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी के युवा, हमारे भविष्य के ओलंपिक विजेता भी आज यहाँ भाग लेते हुए ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए भारत के युवा
देश का परचम लहराने के लिए तैयार है। और इसके ठीक पीछे मंच की तरफ आगे बढ़ता अगला टैब्लो, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, को दर्शाता अगली झांकी हमारे वेटरन्स की, वो पथ प्रदर्शक जिनका सेना को सक्षम बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है और जो आज भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित इस झांकी में सैन्य सेवा के दौरान उनके राष्ट्र रक्षा में समर्पण के अलावा वेटरन्स के रूप में उनके योगदान को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं अंतिम भाग इन शूरवीरों के बलिदानों की गौरव गाथा बयां कर रहा है। आइए जोरदार तालियों से हमारे इन योद्धाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें जो राष्ट्र निर्माण में आज भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। As the parade winds through, the net zero tableau emerges a vivid and thought-provoking representation of India's commitment to a sustainable future. Emphasizing India's commitment to net zero carbon emission by the year 2070, aligning with global climate goals. The tableau embodying harmony between progress and preservation, imploring every Indian to join in the journey towards a net zero future to rejuvenate the lungs of India. The net zero tableau, ladies and gentlemen, in all its green glory. Behold the wonders of innovation where tech meets imagination. Up next, the Tech Infusion tableau, fabricated by 512 Army Base Workshop, led by Major Shubham Sharma. This tableau depicts the technological transformation underway in the Indian Army. The Indian Army now